बिहार में खोई सियासी जमीन पाने के लिए राहुल गांधी आज बिहार में थे, जहां उन्होंने 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। चुनाव से पहले से कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले राहुल बिहार के बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल हुए। फूलों की बारिश के बीच इस यात्रा में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल गांधी का कहना है कि हम बिहार में इस बार एक नई सरकार देंगे, महागठबंधन सरकार आएगी। बेगूसराय यात्रा राहुल के तय दौरे में शामिल नहीं थी, लेकिन कन्हैया की अपील पर वो रैली में शामिल हुए। पदयात्रा के लिए राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से सफेद टी-शर्ट में शामिल होने के लिए कहा था। आप सब आइए, व्हाइट टी-शर्ट पहन के आइए। जिसके बाद बेगूसराय की सड़कें कांग्रेस के झंडे और सफेद रंग में रंगी नजर आई। राहुल को अपने बीच पाकर कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित थे। काफी मजबूती मिलने जा रही है कांग्रेस को। राहुल जी के आने के साथ तो ऊर्जामय हो चुका है पूरा बिहार। बिहारी लोग अब कहीं बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे। बिहार के युवा अब बिहार में ही नौकरी करेंगे और पलायन नहीं करेंगे। बेगूसराय के बाद राहुल गांधी पटना में संविधान सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। चुनावी साल में राहुल गांधी का ये तीसरा बिहार दौरा है। वैसे बेगूसराय में राहुल की पदयात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने राहुल की सफेद टी-शर्ट में पदयात्रा वाली अपील से लेकर उनके दौरे तक पर तंज किया है। बेगूसराय में राहुल गांधी की 24 मिनट तक चली पदयात्रा पर जेडीयू हमलावर है। कहा, रोजगार और पलायन के नाम पर कांग्रेस सिर्फ गुमराह कर रही है और सिर्फ 24 मिनट में नौजवानों का उबलता दर्द खत्म हो गया। राहुल जी 2 किलोमीटर साथ चले और पदयात्रा समाप्त हो गई। अब कब तक लोगों को गुमराह करती रहे? चुनाव यहाँ है तो कहा नहीं आएंगे। उन लोग तो अपना पिकनिक मनाने आते हैं। राहुल के दौरे पर सवाल उठे तो कांग्रेस की बजाय आरजेडी ने जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। 20 वर्षों से शासन है भाजपा और जदयू का। आंकड़े उठा करके देखिए कि 3 लाख श्रमिक बाहर काम करते हैं बिहार। वहीं गिरिराज सिंह ने राहुल की सफेद टी-शर्ट वाली अपील को नफरत से जोड़ दिया। को भगवा रंग से नफरत है, इसीलिए वो सफेद रंग चुने हैं। जैसे जैसे बिहार में चुनाव करीब आ रहा है, बयानबाजियों की धार तेज हो रही है। पटना में राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा कार्यक्रम के दौरान पीएम से लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला किया। वो गरीब, आदिवासी और पिछड़ों के अधिकारों को लेकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, जिसके लिए राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की आत्मकथा का सहारा लिया। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। पटना में राहुल हमला तो पीएम मोदी और बीजेपी पर कर रहे थे, लेकिन पूरे भाषण में उनका असली टारगेट दलित, पिछड़ा और आदिवासी वोट बैंक नजर आया। राहुल के पूरे भाषण के दौरान गरीब, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, सेकंड क्लास सिटीजन, 50% से अधिक आरक्षण और संविधान जैसे शब्द ज्यादा सुनाई दिए। सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। अब दलितों और पिछड़ों के हक की बात करके वो दलित वोट बैंक में पैठ बढ़ाना चाहती है, तो नया जनाधार बनाकर वो आरजेडी पर ज्यादा सीटों का दबाव बनाने की भी रणनीति बनाती दिख रही है। चुनावी साल है और इसमें राहुल गांधी तीसरी बार बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं। जाहिर है कांग्रेस बिहार में कमजोर हुई सियासी फसल को हरा भरा करना चाहती है। बिहार में राहुल गांधी को भेजकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना चाहती है। वो चाहती है कि बिहार में कांग्रेस संगठन और मजबूत हो सके। इसके साथ ही आरजेडी पर बढ़ते जनाधार का दबाव बनाया जा सके, ताकि टिकट बंटवारे में मजबूत दावेदारी अपनी पेश की जा सके। इसके अलावा तेजस्वी के सामने कन्हैया को खड़ा करने कांग्रेस युवा नेता के तौर पर अपना विकल्प भी दिखाने का प्रयास कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। देखिए, जिस समय पटना में राहुल गांधी अपने विरोधियों पर जुबानी प्रहार कर रहे थे, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता वहीं पर आपस में ही वार पलटवार लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई हुई, दौड़ा दौड़ा कर एक कार्यकर्ता को पीटा गया। राहुल गांधी संविधान सुरक्षा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वहीं पर संविधान की धज्जियां उड़ाने की ये तस्वीरें देखने को मिली, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अंदर राहुल गांधी
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।